राधा एक छोटे से गांव की सीधी सादी लेकिन हिम्मती लड़की थी। उसके पिता राम सिंह एक गरीब किसान थे जिनकी पूरी जिंदगी कर्ज और सूखे की मार से संघर्ष करते बीती। उसकी मां सुमित्रा घर घर जाकर सफाई का काम करती थी, जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती। गांव में शिक्षा की सुविधा सीमित थी, लेकिन राधा की आंखों में बड़े सपने थे। वह अक्सर अपने पिता से कहती, बाबा मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। राम सिंह उसकी आंखों में चमक देखकर मुस्कुराते और कहते, बेटी सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारी किस्मत में शायद सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। पर राधा को अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। राधा की दुनिया तब बिखर गई जब एक दिन उसके पिता कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर बैठे। उसकी मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गंभीर रूप से बीमार हो गई। राधा के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह गांव में गरीबी और बेबसी के बीच दम तोड़ दे या फिर खुद को साबित करे। उसने अपनी मां को बचाने के लिए शहर जाने का फैसला किया, जहां उसकी बुआ रहती थी। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने अपनी सोने की एकमात्र नथ बेचकर टिकट खरीदी और शहर की ओर निकल पड़ी। शहर में आकर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यहां जीना आसान नहीं है। बुआ के घर उसे गुलाम की तरह रखा गया। घर के सारे काम करवाए जाते, खाना न के बराबर मिलता, और अगर कोई गलती होती तो ताने और मार भी। एक दिन जब बुआ ने उसे बेरहमी से पीटा तो राधा ने वहां से भागने का फैसला किया। वह एक रेलवे स्टेशन के पास बैठी रो रही थी जब उसकी मुलाकात हुई विवेक मल्होत्रा से। विवेक मल्होत्रा एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन वे भी गरीबी से उठकर अपनी मेहनत से अमीर बने थे। उन्होंने राधा की हिम्मत देखी और उसे अपने एक दोस्त के रेस्तरां में नौकरी दिलवा दी। राधा ने रेस्तरां में वेट्रेस का काम शुरू किया। वह न सिर्फ मेहनत करती, बल्कि ग्राहकों को खुश रखने की कला भी सीख रही थी। एक दिन रेस्तरां में राजीव मेहरा, एक बड़े होटल चेन के मालिक, आए। राधा ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने होटल में काम करने का मौका दिया। राधा अब एक छोटे रेस्तरां से निकलकर बड़े होटल में पहुंच गई थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। होटल में काम करते हुए राधा की मुलाकात करिश्मा सिंह से हुई, जो होटल की मैनेजर थी। करिश्मा को यह पसंद नहीं था कि एक गांव की लड़की इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रही थी। उसने राधा को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, बॉस के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। एक दिन करिश्मा ने उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। होटल मैनेजमेंट ने राधा को नौकरी से निकाल दिया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। राधा टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पुलिस स्टेशन गई और केस की पूरी जांच करने की मांग की। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सच्चाई सामने आ गई। असल में चोरी करिश्मा ने ही की थी। करिश्मा को नौकरी से निकाल दिया गया और राधा को होटल का असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। राधा अब होटल की मैनेजमेंट में थी। उसने नोटिस किया कि होटल में बहुत सारा खाना बर्बाद होता था। उसने एक योजना बनाई, बचा हुआ खाना गरीबों को बांटने का। यह इनिशिएटिव इतना लोकप्रिय हुआ कि मीडिया तक पहुंचा। एक दिन मीडिया टाइकून समीर गुप्ता ने राधा का इंटरव्यू देखा और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। अब राधा केवल होटल में नहीं, बल्कि बिजनेस और मीडिया इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी थी। समीर गुप्ता ने राधा को बिजनेस की दुनिया सिखाई। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उसने होप एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी खोली, जो महिलाओं को नौकरी और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित थी। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जल्द ही उसकी कंपनी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। राधा की कंपनी को बड़े इन्वेस्टर्स मिलने लगे। धीरे धीरे वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बड़ा झटका लगा। विवेक मल्होत्रा, जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। विवेक ने उसकी कंपनी को डुबाने के लिए मीडिया में फर्जी आरोप लगवाए। उन्होंने बताया कि होप एंटरप्राइजेज गरीबों का पैसा चुरा रही है। राधा को जेल में डाल दिया गया। पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। राधा ने हार नहीं मानी। जेल में रहते हुए उसने अपने पुराने दोस्तों और कुछ ईमानदार पत्रकारों से संपर्क किया। सच्चाई बाहर आने लगी। यह सब एक साजिश थी। जनता ने विवेक मल्होत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
अदालत ने राधा को निर्दोष घोषित कर दिया और विवेक की कंपनी पर जांच शुरू हो गई। राधा अब और भी मजबूत होकर निकली। इस पूरे संघर्ष के बाद राधा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की हिम्मत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। अब वह न सिर्फ भारत की सबसे अमीर महिला थी, बल्कि दुनिया की सबसे सफल बिजनेसवुमन भी। उसकी कंपनी अब दुनिया के कई देशों में फैल चुकी थी। वह गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और शेल्टर होम बनवा रही थी। राधा की सफलता के बाद की सबसे बड़ी साजिश, सबसे खतरनाक दुश्मन और एक ऐसा अंत जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। राधा अब दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। उसकी कंपनी होप एंटरप्राइजेज दुनिया के कई देशों में फैल चुकी थी। गरीबों की मदद करने, महिलाओं को रोजगार देने और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने के उसके मिशन ने उसे एक मसीहा बना दिया था। लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना जितना कठिन होता है, उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। राधा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही लोग, उसकी अपनी ही परछाइयां उसकी बर्बादी की साजिश रच रहे थे। राधा की कंपनी दिन रात तरक्की कर रही थी। इसी बीच उसकी सबसे करीबी दोस्त और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मीरा, जिसने उसके संघर्ष के दिनों में उसकी बहुत मदद की थी, अचानक उससे अलग होने का फैसला करती है। मीरा ने इस्तीफा दे दिया और कुछ ही हफ्तों बाद अपनी खुद की एक नई कंपनी शुरू कर दी, एलीट एंटरप्राइजेज। राधा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मीरा की अपनी महत्वाकांक्षा समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर असली खेल अभी बाकी था। एक दिन राधा के बैंक अकाउंट्स में अनियमितताओं का आरोप लगाकर सरकार उसकी कंपनी की जांच शुरू कर देती है। मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि होप एंटरप्राइजेज करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसी हुई है। राधा को कुछ समझ नहीं आता। उसकी कंपनी पर झूठे घोटाले के आरोप कैसे लग सकते हैं? और फिर उसे एहसास होता है यह साजिश मीरा की कंपनी एलीट एंटरप्राइजेज ने रची थी। मीरा ने अंडरवर्ल्ड डॉन रणधीर ठाकुर के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। रणधीर ठाकुर, जो पहले से ही कई अवैध धंधों में लिप्त था, अब राधा की कंपनी को बर्बाद करके उसका साम्राज्य हड़पना चाहता था। जैसे ही राधा इन आरोपों से निपटने की कोशिश कर रही थी, उसके घर पर हमला होता है। उसके घर में आग लगा दी जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और अस्पताल में भर्ती होती है। जब वह अस्पताल में थी, तभी उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं और एलीट एंटरप्राइजेज अब धीरे धीरे उसका बिजनेस हड़प रही है। पर राधा टूटने वालों में से नहीं थी। राधा ने अपनी सारी ताकत, अपने पुराने संपर्क और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने अपने पुराने दोस्त समीर गुप्ता, मीडिया टाइकून से मदद ली और रणधीर ठाकुर के सभी अवैध कारोबारों के सबूत इकट्ठे किए। जल्द ही रणधीर ठाकुर के खिलाफ सबूत सरकार के पास पहुंचे और वह गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मीरा को लगने वाला था। राधा ने अपनी कंपनी के सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाई। तब पता चला कि मीरा ने पिछले 3 सालों में धीरे धीरे होप एंटरप्राइजेज से अरबों रुपए निकालकर अपनी कंपनी में डाल दिए थे। राधा ने इस सबूत को मीडिया में लीक कर दिया। मीरा पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट जासूसी के आरोप लगे। मीरा गिरफ्तार हो गई, एलीट एंटरप्राइजेज बंद हो गई और उसकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। अब जब रणधीर और मीरा का खेल खत्म हो चुका था, राधा ने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। होप एंटरप्राइजेज अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। राधा को भारत की सबसे प्रभावशाली महिला का खिताब दिया गया।